हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 15 फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 24 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर करेंगे, उसमें हम जो चैप्टर दिया गया है आपको इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इस चैप्टर से असेसमेंट क्वेश्चन हमें करने हैं। ठीक है, 20 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको दिए गए हैं। सो देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन फर्स्ट के 6 पार्ट हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। सेकंड क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है और थर्ड क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। पहला 3 मार्क्स का है और सेकंड जो है क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट के जो है देख सकते हो आप ABCDE पार्ट तक दिए गए हैं, F तक दिए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन है थर्ड का A पार्ट और B पार्ट है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो पार्ट है आपका, ए चार्ज ऑफ 150 कूलम फ्लो थ्रू अ वायर इन 1 मिनट, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, तो आपको चार्ज दिया गया है 150 कूलम और 1 मिनट में ये फ्लो कर रहा है, तो आपको आई की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सो देखिए क्या रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्यू जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 150 कूलम, और यहाँ पे टाइम आपको दिया गया है 1 मिनट का। ठीक है, 1 मिनट टाइम है, यानी 1 मिनट को हम चेंज कर लेंगे 60 सेकेंड्स में। एंड जो है आपको यहाँ पर क्या निकालना है, फिर आई जो है निकालना है। तो आई निकाल लेंगे 150 डिवाइडेड बाय 60, ये क्रॉस करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 2.5 एम्पियर। बी पार्ट आपको दिया गया है, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। सो रेजिस्टेंस जो है वो ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ऑन द एरिया ऑफ कंडक्टर, आर इज रेसिप्रोकल टू द एरिया। एंड थर्ड है ऑन द नेचर ऑफ मैटर। तो इनके ऊपर जो कंडक्टर है वो डिपेंड, जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो ये आंसर आप लिखेंगे, साथ में ये एक्सप्रेशन भी आप लिख देंगे। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, आर इज रो एल बाई ए, ये एक्सप्रेशन भी आप लिख सकते हो। सी दिया गया है, इन अ सर्किट 2 रजिस्टर ऑफ 5 ओम एंड 10 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, कंपेयर द करंट पासिंग थ्रू द 2 रजिस्टर। तो आपको यहाँ पे 2 रजिस्टर दिए गए हैं 5 ओम और 10 ओम के, जो कि सीरीज में कनेक्टेड हैं। आपको दोनों रजिस्टर से बताना है कि कितना करंट यहाँ से पास हो रहा है। सो द करंट पासिंग थ्रू द 2 रजिस्टर विल बी सेम। तो देखिए, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड हैं तो जो करंट पास होगा वो दोनों में से क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, एज दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो अगर आपको जो है यहाँ पे आप रेशियो भी लिख सकते हो। रेशियो क्या रहेगी, यहाँ पे इनकी रेशियो रहेगी 1:1 की, जो करंट पास हो रहा है। डी देखिए, स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एंड राइट इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की डेफिनेशन देनी है और इसका एक्सप्रेशन लिखना है। सो यहाँ से लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ, व्हेन अ करंट इज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर फॉर अ सर्टेन टाइम, द कंडक्टर गेट हीटेड अप एंड द अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन बाय। तो जब कंडक्टर से करंट पास होता है तो वो हीटअप हो जाता है, और जो हीट निकलती है उसको हम कैसे शो कर सकते हैं, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। एच क्या है, यहाँ पे हीट है, आई जो है करंट है, आर जो है रेजिस्टेंस है, और टी क्या है, यहाँ पे टाइम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ई पार्ट आपको दिया गया है, हाउ मेनी रजिस्टर्स ऑफ 88 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू कैरी 10 एम्पियर करंट इन 220 वोल्ट लाइन। आपको बताना है कितने रजिस्टर हम कनेक्ट करेंगे अगर हमारे पास जो है 88 ओम का एक रजिस्टर है, पैरेलल में कनेक्ट करने हैं, 10 एम्पियर करंट दिया गया है और 220 वोल्ट जो है लाइन आपको दी गई है। सो यहाँ से आंसर करेंगे, इफ़ 10 एम्पियर जो है करंट है, ठीक है, पास थ्रू द 220 वोल्ट लाइन, द वैल्यू ऑफ आर। तो आर की वैल्यू हम निकाल लेंगे, V बाय आई रहेगी, तो आ गया 22 ओम। अब देखिए 22 ओम उन सभी के इक्वल है जितने भी रजिस्टर उसमें कनेक्टेड हैं। तो हम यहाँ से पता है हमें फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ऐसे n नंबर हो सकते हैं। तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट हमारे पास कितना निकाला है हमने, 22 ओम निकाला है। तो 1 बाय 88 ऐसे करके हम यहाँ पे x लगा सकते हैं। तो 1 बाय 22 इज इक्वल टू x बाय 88। x क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकलेगी 88 बाय 22 और x की वैल्यू आपकी 4 निकल जाएगी, यानी हमें 488 ओम के रजिस्टर जो है वो पैरेलल में जोड़ने पड़ेंगे, तब हमें यहाँ पर करंट जो है वो हमारे पास कितना रहेगा, करंट हमारा 10 एम्पियर होगा। ठीक है, 220 वोल्टेज से। तो इस तरह से आपको इसका आंसर कर लेना है।
नाउ एफ पार्ट दिया गया है, कैलकुलेट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम एंड 24 ओम। तो आपको हाईएस्ट और लोएस्ट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, हमेशा हाईएस्ट जो होता है तब होता है जब कॉम्बिनेशन सीरीज में होता है, और लोएस्ट होता है जब कॉम्बिनेशन जो है वो पैरेलल में होता है। तो एक बार हम इनको सबको सीरीज में लगा देंगे, एक बार पैरेलल में लगा देंगे। सो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे, द हाईएस्ट कैन बी सिक्योर्ड बाय सीरीज कॉम्बिनेशन एंड इज इक्वल टू तो 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम। इसको जो है आपने कर दिया तो टोटल कितना आया 48। तो ये क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम हो जाएगा। और लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो हम किस में कनेक्ट कर देंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, विच इज़ गिवन बाय। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे कनेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया 24, और जब इसको कैलकुलेट किया तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है 2 ओम आती है। तो यहाँ तक जो है आप इसका आंसर कर लेंगे, ये हो जाएगा। आप इस तरह से करेंगे, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन जो है लिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, ड्रॉ ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट ए 5 ओम रजिस्टर। ठीक है, आपको एक सर्किट ड्रॉ करना है जिसमें बैटरी कितनी है, बैटरी है 6 वोल्ट की, रजिस्टर है आपके 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम का, ठीक है, एंड एक की है और ये सारी किसमें जुड़े हुए हैं, सीरीज में है। कैलकुलेट द टोटल करंट इन द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम रजिस्टर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सर्किट के अंदर टोटल जो है करंट बताना है, टोटल करंट कितना है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है 8 ओम के रजिस्टर से पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। सो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप इस तरह से जो है डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, जो सर्किट बनाना है, ठीक है, वो ड्रॉ कर लेंगे। उसमें आपको 3 जो है रजिस्टर दिए गए हैं, एक 5 ओम का रजिस्टर दिया गया है, एक 8 ओम का और एक 12 ओम का रजिस्टर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से रजिस्टर आपको बोला गया है कि वो सीरीज में कनेक्टेड हैं, क्लियर, और की से कनेक्ट है तो की हमारी ये हो जाएगी, साथ में 6 वोल्ट की बैटरी है तो ये हमारी 6 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी। तो ये तो हो गया आपका सर्किट डायग्राम। अब आपको जो बोला गया है वो बोला गया है आपको कि आपको टोटल करंट इस सर्किट में निकालना है, यानी यहाँ से जो आई की वैल्यू है वो आपको निकालनी है, और साथ में आपको जो 8 ओम का रजिस्टर है उससे आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो इस केस में क्या होगा, आई तो तीनों में इक्वल रहेगा, सीरीज में हमेशा करंट इक्वल रहता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वेरी करती है। पैरेलल में करंट वेरी करता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम रहता है। इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, ठीक है। तो अब आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ करंट आपको करना है तो टोटल आर निकाल लेंगे। टोटल आर है 5, 8 और 12, ठीक है, 25 ओम आ गया। उसके बाद आप इसको और थोड़ा जूम करके कर सकते हो। अब देखिए, वी आपको दिया गया है 6 वोल्ट, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई विल बी इक्वल टू वी बाय आर, तो 6/25 आ जाएगा, ठीक है। और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 0.24 एम्पियर। तो आपके एमीटर में जो रीडिंग आएगी वो 0.24 एम्पियर आएगी। सो रीडिंग इन एमीटर दैट विल बी 0.24 एम्पियर। अब सेकंड है, आपसे 8 ओम में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है। तो आई तो देखो मैंने अभी बताया, आई जो है वो सेम रहेगा 0.24 एम्पियर। आर आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, 8 ओम में आपको निकालना है। जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको दिया गया है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम। तो 8 ओम से जो है आर की वैल्यू यहाँ पे हमारी हो जाएगी 8 ओम। तो निकाल दीजिए ओम्स लॉ लगा के, V इज इक्वल टू आई आर। आई हमारा 0.24 है, आर हमारा 8 है, तो 1.92 वोल्ट हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है। देखिए, ए पार्ट है B1, B2, B3 आर 3 आइडेंटिकल बल्ब कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। तो आपको 3 बल्ब दिए गए हैं, B1, B2 एंड B3, ठीक है। When all the 3 bulb glow, a current of 3 एम्पियर is recorded by the emitter A। अब जब तीनों बल्ब ग्लो करते हैं, अब देखिए सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि तीनों बल्ब जो है वो किस में है, पैरेलल में है, ठीक है। तीनों ही बल्ब पैरेलल में हैं। हमने क्या कहा, पैरेलल में करंट जो है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब एमीटर के अंदर 3 एम्पियर करंट रिकॉर्ड किया गया, तो यानी यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 एम्पियर का और 1 एम्पियर का करंट जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। क्लियर। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द ग्लो ऑफ द अदर 2 बल्ब व्हेन द बल्ब B1 गेट फ्यूज। अब देखिए, वह बल्ब B1 जो है वो फ्यूज हो जाता है, तो B2 और B3 पर क्या इफेक्ट होगा, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा,
ठीक है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि बल्ब B1 जो है ये तीनों क्या है, पैरेलल में है। जिस तरह हमारे घरों में होता है कि एक बल्ब फ्यूज़ हो जाए तो बाकियों पर कोई इफेक्ट नहीं होता, सेम यही होता है कि B1 बल्ब फ्यूज़ होने से बाकियों पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है हम कर लेते हैं पहले। सो यहाँ से लिखेंगे व्हेन बल्ब B1 विल गेट फ्यूज द करंट इन B2 एंड B3 आर स्टिल सेम। ठीक है, करंट जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, दैट इज़ 1 एम्पियर। क्या देखने को मिलेगा, दोनों में ही जो है 1 एम्पियर करंट जो है वो देखने को मिलेगा। देयरफॉर द ग्लो ऑफ दिस बल्ब विल नॉट बी अफेक्टेड। तो ये जो है आप यहाँ से आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेकंड जो पार्ट है, व्हाट हैपन्स टू द रीडिंग ऑफ A1 A2 A3 एंड A व्हेन द बल्ब B2 गेट फ्यूज। अब देखिए, अब क्या होता है कि जो बल्ब B2 है ये फ्यूज़ हो जाता है, ये मान लीजिए फ्यूज़ हो गया। अब क्या हुआ, आपको एमीटर की रीडिंग बतानी है। यहाँ पे A1 में क्या होगा, A2 में क्या होगा, A3 में क्या होगा। तो देखो A1 A2 में तो 1 एम्पियर ही शो करेगा अभी भी, क्लियर। जो A2 है उसमें क्या रीडिंग क्या रहेगी, उसमें रीडिंग 0 हो जाएगी। सो आप लिखेंगे व्हेन बल्ब B2 गेट फ्यूज द करंट इन B2 टर्न्स टू बी 0। ठीक है, करंट जो है वो B2 में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप यहाँ पे A2 भी लिख सकते हो, A2 में 0 हो जाएगा। एंड करंट इन A1 एंड A2 रिमेन्स 1 एम्पियर। हमें क्वेश्चन में A1 A2 करके पूछा गया है, तो यहाँ पे आप A1 A2 दिखा दीजिए। A2 में 0 हो जाएगा A1 और A2 में 0 होने के बाद A1 और A3 पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, इट रिमेन्स 1 एम्पियर। क्लियर। तो टोटल करंट क्या रहेगा, 1 + 1 2 एम्पियर। टोटल करंट जो है यहाँ पे लिख सकते हो 1A जो है यहाँ पे आप ऐसे लिख दीजिए A1 + A2 + A3। क्लियर। तो 1 + 0 + 1 क्या रहेगा, टोटल करंट 2 एम्पियर ही रहेगा। नाउ क्वेश्चन 3 है, हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड इन द सर्किट व्हेन ऑल द 3 बल्ब ग्लो टुगेदर। कितनी पावर होगी, कितनी पावर जो है यहाँ सर्किट में यूज़ होगी जब तीनों बल्ब जो है वो इकट्ठे ग्लो करते हैं। तो यहाँ से आपको P जो है वो निकालना है। सो देखिए, पावर जो डिसिपेटेड रहेगी व्हेन ऑल द 3 बल्ब ग्लो टुगेदर, तो P = VI फॉर्मूला होता है। V हमारे पास 4.5 दिया हुआ है और करंट हमारे पास टोटल 3 एम्पियर रहेगा जब तीनों बल्ब ग्लो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 13.5 वॉट। ये जो है आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, व्हाट इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रिप्रेजेंट इट इन फॉर्म ऑफ जूल। कमर्शियल यूनिट क्या रहेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, इसको जूल में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो यहाँ से आंसर लिखेंगे, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ 1 kWh। ठीक है, और इसको 1 kWh को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जूल्स में। 3 × 10⁶ जूल जो है यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 3 × 10⁶ जूल्स। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी-नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just डाउनलोड Philo now. ओके, सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी को क्लियर है। डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।